तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हो इसके टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक मैंने पहले से ही आपके थंबनेल और आपके सामने स्क्रीन पे तो दिख रही होगी। तो सो गाइज, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं राइट वाले कॉर्नर में जो है, जहाँ पे स्पीड लिमिट दिया हुआ है, वहाँ पे क्या क्या सिग्नल आता है और किस क्या क्या सिग्नल का क्या क्या काम है और कहाँ कहाँ से सिग्नल आता है, किस किस चीज़ के लिए सिग्नल आते हैं। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे हेलो दोस्तों, तो 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, लेकिन मेमनन गोल्ड लोग गाड़ी चलाता है 80 और 90 पे। तो दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, ये एरो दिख रहा है जो ये सिग्नल आएगा, ये क्लच का सिग्नल, आपका क्लच काम नहीं करेगा तो सिग्नल आएगा। दोस्तों ये है ECDC कहने का मतलब जब आपके बोर्ड में लाइट नहीं आएगा तो सिग्नल ये दिखाएगा दोस्तों। और उसके बाद ये आएगा कछुआ अगर आए तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपका जो लीवर है गियर का वो 1 नंबर गियर में है, यानी कि लो गियर में है, इसीलिए आपका दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपके सामने सिग्नल आएगा अगर आपके ट्रांसमिशन या गियर ऑयल्स का अगर ज़्यादा हीटिंग हो गया हो, अगर लीकेज हो, इसीलिए इसका सिग्नल आएगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपके ABS अगर ABS चालू करके रखा है, ABS का बटन दबा के रखा है तो ABS का बटन ये सिग्नल आएगा दोस्तों। उसके बाद आपका अगर एक्सल मोड में अगर है दोस्तों, अगर एक्सल अगर ऊपर अगर अप डाउन है तो एक्सल मोड में है दोस्तों, तो आपके सामने ये वाली सिग्नल आएगी दोस्तों। आपके सामने ये वाली सिग्नल आएगी। चाहे कोई भी अगर मीटर लगा दो दोस्तों, लेकिन डीजल पंप का चाहे इलेक्ट्रिक वाली ये पैनल बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो इलेक्ट्रिक वाला, लेकिन डीजल पंप का ये सेम ही रहेगा दोस्तों, यही वाला सिग्नल आएगा दोस्तों। अब देखते हैं इस वाले कॉर्नर में आरपीएम मीटर के पास क्या क्या सिग्नल आता है। तो दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 तक स्पीड लिमिट थी आरपीएम है, लेकिन मिनिमम चलता है दोस्तों 10 से लेकर 1700 के बीच, 10 से लेकर 1700 के बीच में ही आरपीएम चलती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाली सिग्नल जो आती है दोस्तों, आपके फैन वेल्ट से या ये थी पुल्ली से अगर प्रेशर कम बना रही है, बैक कंप्रेसर मार रही है, तो इससे ये वाली सिग्नल आती है दोस्तों। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी को कोई इमोबलाइज कर दिया है, यानी कि या ना आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है ना चालू हो सकती है, आप कुछ भी कर लो दोस्तों ना, इमोबलाइज अगर जब तक ले हटाओगे नहीं तब तक ले चालू नहीं होगी दोस्तों। तो ये वाली सिग्नल दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड यानी कि ओवर स्पीड हो जाए, यानी कि ये घाट जब उतरते समय गाड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो ये वाली सिग्नल दोस्तों देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये दोनों जो सिग्नल है, ये आप बताओ ये किस चीज़ का सिग्नल है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप बताना कि ये सिग्नल किस लिए आता है और किस चीज़ का है। तो दोस्तों ये वाले जो सिग्नल आते हैं तो पीछे वाले इंगेज, यानी कि पीछे वाले एक्सल को इंगेज करना है कि नहीं करना है, डमी एक्सल बनाना है, और कभी मिट्टी उट्टी फंस जाए तो ये वाले सिग्नल आने लगते हैं दोस्तों। इसीलिए बोल्ट भी डाला जाता है जो साफ़ सफाई करने के लिए दोस्तों, इसीलिए इसका सिग्नल आता है। उसके बाद दोस्तों ये टेम्परेचर मीटर सबका सेम ही रहता है दोस्तों। टेम्परेचर मीटर आपका ये फुल दिखाएगा और हाफ दिखाएगा दोस्तों। अगर इधर आ जाए तो फुल हो जाएगा, आपका इंजन सीज हो जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर मीटर ये दिखाता है दोस्तों। उसके बाद ये जो आपके तीर के जैसे निशान दिखा रहा है दोस्तों, तो ये वाली टेम्परेचर मीटर का है दोस्तों। तो अगर आपकी इंजन की टेम्परेचर हाई हो जाएगी तो ये वाली मीटर आपको सामने दिखाई देगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब समझते हैं बीच वाले जो ये प्रेशर और का है, इस वाले सिग्नल को समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने ये 4 बटन दिख रही होगी। ये 4 बटन का क्या क्या काम होता है मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। ये 4 बटन का ये जो आपकी 1 नंबर की बटन दिख रहा है दोस्तों, 1 नंबर का बटन जो है, इसका काम ये है दोस्तों कि एक नंबर का बटन है जो आप टाइम को सेट करते हैं, ऊपर टाइम को सेट करते हैं या रीसेट करते हैं। तो ये इसलिए टाइम को सेट करने के लिए। ये दूसरा नंबर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली है जो टाइम को ज़्यादा करना है या कम करने के लिए देता है दोस्तों। और तीसरा नंबर से अगर टाइम कम करना हो दोस्तों तो ये तीसरा नंबर बटन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और ये चौथा नंबर बटन है, ये है मोड, क्या बोलते हैं, मोड है जो इसको कंट्रोल करता है दोस्तों, और रीसेट वगैरह का काम करता है दोस्तों। ये इससे चारों बटन से ये कंट्रोल होता है दोस्तों। ये जो आपके सामने डिस्प्ले दिख रही है ये कंट्रोल होती है दोस्तों। तो चलते हैं अब डिस्प्ले के बारे में आपको दिखाते हैं जो क्या क्या इसमें सिग्नल आती है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वार्निंग डिस्प्ले है। वार्निंग डिस्प्ले का मतलब, कहने का मतलब कि जब आप चाबी जब ऑन करोगे तो यहाँ पे वेलकम लिख के आपको सामने शो करेगा दोस्तों। और
आपके गाड़ी में अगर कुछ भी हुआ हो, जैसे कि टायर का बोल्ट ढीला हो, चाहे पैडल काम ना कर रहा हो, क्लच काम ना कर रहा हो, चाहे कुछ भी एनीथिंग अगर कुछ भी हो, तो दोस्तों सबसे पहले सिग्नल यहीं पे आएगी। दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, आपको सामने देख रहा हो एनीथिंग, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले चाबी ऑन करने के पहले, एक चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वेलकम लिखेगी। वेलकम लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कोई अगर चीज़ का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वार्निंग यहीं पे दिखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे आ जाइए CDO यानी कि इंजन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कितना किलोमीटर दूर चला है और कितना घंटा तक मेरा इंजन चालू है। दोस्तों ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ सामने दिख जाएगा कि कितना किलोमीटर और कितना घंटा मेरा इंजन चालू है, कितना किलोमीटर दूर तक मेरी गाड़ी चल रही है और कितना घंटा तक मेरा इंजन अभी तक चला है। दोस्तों ये कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली एरो दिखेगा, ये वाले एरो दिखने का दोस्तों, तो ये सर्विस मांगेगा, यानी कि सर्विस ड्यू करके 2 बार हरे वाले बटन जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये वाली ट्रिप, यानी कि ट्रिप ए और ट्रिप बी का मूड में रहेगा दोस्तों, ये वाली सिग्नल आएगी। ट्रिप ए और ट्रिप बी के मूड में दोस्तों ये सिग्नल आएगी आपके सामने दिखे। तो उसके बाद दोस्तों ये वाली सिग्नल देखने को मिलेगा, ये वाली सिग्नल देखने को मिलेगा आवर्स और किलोमीटर, यानी कि टाटा प्राइमर में सिर्फ टाटा वाले ने अभी चालू करके रखा है कि कितने किलोमीटर दूर इससे जा सकते हैं और कितने किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकते दोस्तों। उसके बाद ये वाले दो आपके सामने जो एरो दिख रहा है दोस्तों, ये वाले जो दोनों डब्बा दिख रहा है दोस्तों, ये वाले है कंप्रेसर के लिए, यानी कि प्रेशर, प्रेशर में आपकी गाड़ी में प्रेशर कितनी है दोस्तों, इसलिए इस दोनों वाले डब्बे को बनाया गया है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक रहता है ना टेम्परेचर प्रेशर के लिए, इसलिए। तो उसके बाद दोस्तों ये वाला डब्बा दिखेगा, डब्बा दिखेगा दोस्तों, ये आपके सामने ये डब्बा में दोस्तों ये आपके ऑयल का है, ऑयल प्रेशर कितना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक ये सिर्फ डमी डाला गया है, अभी टाटा वाला किसी में लाइव नहीं देखे हैं कि इसमें दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाले दोस्तों ये यूरिया है। पहले BS4 में छोटा सा एक निपले बल्ब लगा दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों ये बहुत अच्छी कर दिया टाटा वाले ने कि अब पूरा डब्बा लगा के रखा है कि हाँ ये यूरिया कितनी आपकी खा रही है, कितनी बच रही है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ये वाली सिग्नल काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा दोस्तों। ये वाली है, अगर आपकी गाड़ी CNG है या CNG से चलती है या डीजल से, तो आपकी ये दिखाएगा कि कितने किलोमीटर तक आपकी डीजल चली दोस्तों। उसके बाद ये नीचे देखने को मिलेगा लाइट, मीडियम और हैवी, यानी कि दोस्तों अगर ये तीनों अगर कौन से मूड में एक्टिवेट है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे लाल बत्ती एक जलेगी, लाइट है तो लाइट में आएगी, हैवी है तो हैवी में आएगा, क्या बोलते हैं मिनिमम में है तो मिनिमम में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद सबसे ज़्यादा खेल है ये ऑटो, और ये वाले जो दिख रहा है जो सामने आपके, ये बहुत टेक्निकल, यानी कि भविष्य के लिए टाटा वाले ने सोच के लगाया है इसको कि ऑटो, यानी कि जो आपकी गियर बॉक्स है जो ऑटो से चलेगा दोस्तों, कि यानी कि ऑटोमेटिक चलेगा, यानी कि ऑटो में सिग्नल रहेगा दोस्तों। तो ये ऑटो अपने आप गियर लगेगा दोस्तों, ऑटो मोड में रहेगा तो ऑटो दिखाएगा, और मैनुअल में रहेगा तो दोस्तों मैनुअल दिखाएगा, और क्रॉलर यानी कि सबसे लो गियर में रहेगा दोस्तों, तो सबसे लो वाले गियर में दिखाएगा दोस्तों। तो ये जैसे कि हमने देखे ना वोल्वो का आई शिफ्ट देखे हैं जैसे कि दोस्तों, तो ये कितनी अच्छी, मतलब ये भविष्य की सोच के लिए टाटा वाले ने अपनी मीटर, कभी आपने किसी भी मीटर में ये देखा नहीं होगा, ये वाले ऑटो मैनुअल और क्रॉलर गियर वाले, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप से गियर लगेगा दोस्तों। ये इसलिए ये वाली इसको बना के रखा गया है दोस्तों, ये पूरे मैनुअल को बना के रखा गया दोस्तों, ये वाली सिग्नल को। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये आपके सामने दिखेगा ये बैटरी का, यानी कि अगर आपकी गाड़ी 12 वोल्ट की है कि 24 वोल्ट की है, जितने वोल्ट की है एग्जैक्ट वोल्ट दिखाएगा कि अभी कितना इसमें वोल्ट चार्ज है बैटरी। उसके बाद दोस्तों ये दिखाएगा आपका एग्जैक्ट टाइम बोले तो, यानी कि अभी आपके आज मोबाइल में कितने बज रहे हैं, 8 बजे, लेकिन ये इंडियन टाइम दिखाएगा, ये नहीं कि 24 दिखाएगा, यानी कि 12 के बाद फिर 1 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये है दोस्तों, अभी तक किसी मैंने गाड़ी में, अभी तक टाटा के किसी गाड़ी में भी ये सिर्फ ऐसे लगाया गया है डिग्री के लिए, ऑयल डिग्री देखने के लिए, लेकिन अभी किसी गाड़ी में मैंने एक्टिवेट नहीं देखा हूँ दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि ये वाला जो बटन का जैसे कि ये सिग्नल है, ये किस काम के लिए सिग्नल आती है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट वाला ABS है, अगर आपकी ABS बटन चालू है तो ABS का सिग्नल दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद ये दूसरा नंबर है दोस्तों, अगर आपकी ये चारों चक्का जो व्हील होता है यानी कि टायर, उसको घूमने नहीं देता, यानी कि एक साथ पूरे, अगर 12 चक्के वाले हैं तो 12 को एक साथ ही घूमने देगा। उसके बाद तीसरा नंबर यह है कि अगर आपको ब्रेक का सिग्नल, यानी कि अगर ब्रेक अगर पकड़ रहा है या लाइनर पकड़ के चल रहा है तो उसका सिग्नल दिखाएगा, या अगर नहीं पकड़ के चल रहा है तो उसका सिग्नल दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली अगर आपके गियर बक्से में अगर ऑयल लीकेज हो या कुछ भी हो या हीटिंग हो तो ये वाले बत्ती जलते हुए दिखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर ये वाला बटन जो है, अगर वाटर सेपरेटर में अगर पानी भर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए ये वाली बटन
जलेगी दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर, अगर आपके एयर क्लीनर जो होता है अगर वो चौक हो जाए या मिट्टी भर जाए तो इसके लिए ये वाली सिग्नल दिखने को मिलेगा दोस्तों, ये वाली बटन सिग्नल आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस साइड देखेंगे ये तीनों यूरिया का है दोस्तों। उसके बाद में सबसे एक नंबर वाला दोस्तों, अगर आपकी यूरिया पाइप चौक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इसके लिए सबसे ऊपर वाला आपको एरो का जो है वो वाले सिग्नल आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर दोस्तों, अगर यूरिया में कोई मिलावट हो जाए जैसे कि डीजल हो जाए या मतलब कुछ भी हो, पानी अगर कोई केमिकल मिक्स हो तो इसलिए ये दूसरा नंबर वाला आपको एरो दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर एरो दिखाई देगा दोस्तों। अगर तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर अगर आपकी 25% से यूरिया टाँकी में अगर यूरिया कम हो तब वो आपकी ये सिग्नल तीसरा नंबर सिग्नल जो जलने लगेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है कंट्रोलर, ये जो आपके पास सामने बत्ती मतलब सिग्नल आएगी तो ये सिग्नल है जब हम ढलान पर से जब गाड़ी नीचे करते हैं तब उसके सामने जब ब्रेक हम लोग दबाते हैं कंट्रोल तो जो इंजन से हम लोग कंट्रोल करते हैं, इंजन को कंट्रोल करते हैं तो तब दोस्तों ये वाली बटन आपको जलती हुई मतलब सिग्नल आती हुई दिखेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो सामने वाली सिग्नल दिखाई दे रही है, सामने वाली जब सिग्नल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताओ कि क्या चीज़ की सिग्नल है और किस चीज़ के लिए आता है। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो सिग्नल है जब हम लोग चाबी ऑन करते हैं तब जब तक ये सिग्नल दिखाई देगी तब तक आपको क्रैंक नहीं करना है, यानी कि चाबी को गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, सेल्फ नहीं मारना जब तक आपको ये सामने दिखाई देगी दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट वाली जलेगा, ये इंडिकेटर है। लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट वाली जलेगा, राइट लेंगे तो राइट वाला जलेगा दोस्तों, ये इंडिकेटर है ये। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ये वाली जलेगी, आपके सामने सिग्नल दिखाएगी न्यूट्रल का पोजीशन का सिग्नल दिखाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फॉग लाइट अगर आप चालू कीजिए तो फॉग लाइट का सिग्नल दिखाएगा दोस्तों, फॉग लाइट का सिग्नल दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली अगर सिग्नल आया तो आप समझ लीजिएगा कि ऑयल का प्रेशर कम होगा, यानी कि ऑयल कम होगा तभी ये सिग्नल आएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाली सिग्नल अगर आपको आ जाए तो समझ लेना कि इंजन में बहुत बड़ी फॉल्ट है दोस्तों। अगर ये वाली सिग्नल आपके सामने आ जाती है तो समझ लेना कि बहुत बड़ी फॉल्ट है। उसके बाद दोस्तों अगर एक वाली सिग्नल आएगी तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपकी माल फंक्शन यानी कि फंसिंग हो रही होगी दोस्तों। उसके बाद माल फंसिंग हो रही होगी दोस्तों, ये वाला अगर सिग्नल आपके सामने आए तो। उसके बाद दोस्तों ये वाली अगर सिग्नल आपके सामने अगर आएगी ये वाली सिग्नल तो समझ लीजिएगा केबिन टेंट अगर आप वाली सिग्नल आपके सामने आएगा दोस्तों। तो इसमें नहीं है जो टाटा क्या बोलते हैं कि जो टाटा प्राइमरा है उसमें केबिन का हुक नहीं बराबर बैठा हो या लॉक नहीं लगा हो, इसलिए ये सिग्नल आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप पीटीओ इस्तेमाल करते हो तो ये वाली सिग्नल आएगी आपकी। जब ये वाली अगर ऑन रहे तो समझ लीजिएगा कि पीटीओ यानी कि आपकी जो लिफ्टर है यानी कि डाला है उठने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद दोस्तों ये बैटरी का सिग्नल दिखाएगा। अगर ये वाली सिग्नल दिखाएगा तो समझ लीजिए कि मेरा अल्टरनेटर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, अल्टरनेटर का प्रॉब्लम आ जाएगा दोस्तों, ये चार्ज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये वाली अगर सिग्नल देखने को मिलेगा तो समझिएगा कि दोस्तों कि ये रीजनरेटर यानी कि हाई क्वालिटी में रीजनरेटर अगर करते समय अगर आपकी ये वाली सिग्नल अगर आएगी तो समझ लीजिएगा कि आपकी सिलेंसर 800 डिग्री तक पहुंच गई है दोस्तों, इसलिए रीजनरेटर करते समय ये वाली सिग्नल आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सामने वाले अगर दिखाई देगी तो समझ लीजिएगा कि हमारा गियर अगर गाड़ी गियर मांग रहा है, अगर हमारा गाड़ी अगर 4 नंबर में चल रही है दोस्तों तो ये 5 नंबर गियर खोज रही है, 5 नंबर गियर खोज रही है। अगर ये ऊपर वाला अगर एरो दिखाई देगा तो 5 नंबर गियर हमारी खोज रही है। अगर हम 5 नंबर में चल रहे हैं तो 6 नंबर गियर हमको डालने के लिए बोलेगा जब ये ऊपर में है एरो दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों अगर ये वाली अगर डाउन वाली एरो दिखाई देगी, अगर डाउन वाली अगर एरो दिखाएगी तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि हमारी अगर 5 नंबर में गाड़ी गियर चल रही है, 5 नंबर में हमारी गियर है और गाड़ी 4 नंबर की स्पीड से चल रही है दोस्तों, तो हमको इन्फॉर्म करेगी कि आप 5 नंबर में गाड़ी आपकी 5 नंबर गियर है, आप 4 नंबर में कर लीजिए, इसलिए ये लाइट यानी कि इन्फॉर्म हमको करेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमको पार्किंग का जब हम लोग पार्किंग हम लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग को पार्किंग का हैंड ब्रेक का ये P88 आपको दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली अगर लाइट आएगी तो समझ लीजिएगा कि हमको सीट बेल्ट यानी कि सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको इन्फॉर्म करेगी, सिग्नल आएगी दोस्तों कि सीट बेल्ट आप लगा लीजिए दोस्तों। सीट बेल्ट लगाने की ये वाली लाइट जलेगी दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों अगर ये वाली सिग्नल दिखाई देगी, ये वाली सिग्नल दिखाई देगी तो समझ लीजिएगा कि हाई बीम यानी कि हाई बीम इंडिकेटर है। हाई बीम इंडिकेटर यानी कि भारत में मतलब दुनिया में विश्व में कहीं भी हाई बीम इंडिकेटर नहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत में हम लोग थोड़ा इंडियन थोड़ा अजीब, इसलिए दोस्तों है हम लोग हाई बीम का उपयोग करते हैं। हाई बीम का हालांकि नहीं करना चाहिए उपयोग। अगर हाई बीम अगर इंडिकेटर आप जलाओगे तो ये वाली आपके सामने एरो दिखाई देगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।